प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जिसके प्रिय पुत्र के वसीले से परमेश्वर के द्वारा एक ऐसा प्रेरित ठहराया गया जिसका नाम पौलुस है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं और बेनती करती पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थ के पवित्र नाम च मंग लेंगे, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर और यीशु मसीह के द्वारा जो प्रेरित ठहराया गया सबसे ज्यादा, जिसने प्रभु की महिमा की है और जिसके लिए प्रभु ने सब कुछ किया है, वो जब भी परमेश्वर की बात करता है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु का लहू टपकता है। इतनी पवित्रताई से वो बात करता है। हालेलुया। और उसके द्वारा, यानी कि परमेश्वर के द्वारा उसे इसीलिए ठहराया गया है कि वो परमेश्वर के वचनों को लोगों के हृदयों में बीज दे और लोगों के लिए ऐसी प्रार्थना करे जो सीधी परमेश्वर की गोद में जाए। हालेलुया। पौलुस ही एकमात्र ऐसा सेवक था जो उसे अपने हृदय में और शरीर के घावों में लिए फिरता, और कोई ऐसा प्रेरित नहीं था, कोई चेला नहीं था उसके सम्मान, उसके बराबर और उसके ज्ञान के बराबर भी कोई नहीं था। पतरस कहता है कि पौलुस के वचन इतने गहरे और इतने मतलबों से भरे हुए हैं, अर्थों से भरे हुए हैं कि उसका हम अर्थ नहीं बता सकते, और अगर बता देते हैं तो कभी कभी वो गलत हो जाता है। इतने गहरे वचन वो बोलता था। हालेलुया। और मनुष्य उसके वचनों को गलत रीति से प्रचार करके पापी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पौलुस प्रार्थना करता है, वो अपने लोगों के लिए दुआ करता है, तब सब दावे उसके ओर से जो किए जाते हैं वो सटीक बैठते हैं। हालेलुया। सुनिए, हम दावे से कह सकते हैं कि उसके मुंह से निकले हुए शब्द कोई आम खास शब्द नहीं होते थे। वो ऐसे ही वचन बोलता था कि जैसे फूल झड़ते। हालेलुया। सुनिए, उसके मुंह से कोई भी अपशब्द नहीं निकलता था, और जब निकलता था तो केवल परमेश्वर की महिमा के लिए निकलता था। हालेलुया। क्योंकि उसने यीशु मसीह के वचन पवित्र आत्मा जी के द्वारा ही प्राप्त किए थे। यीशु मसीह ने उसको चुना, उसको ठहराया और अपने दास, जिसके द्वारा उसने पौलुस की आंखें खुलवाई थी, हनन्याह,
जो कहता था हे प्रभु ये वही मनुष्य है जो मसीह लोगों को मरवा डालता है, जेलों में डालता है, कोड़े लगवाता है और बैंतें लगवाता है। ये मरवा डालता है लोगों को। तब प्रभु ने कहा सुन, मैंने इसको इसलिए चुना है कि ये जाकर लोगों के दिलों पर राज करे और परमेश्वर के वचन का पूरा पूरा सुसमाचार सुनाए। हालेलुया। और मेरे हिसाब से जितने पौलुस ने लोगों को प्रताड़ित किया था, जितने कोड़े और बैंतें लगवाई थी, वो सारे के सारे पौलुस को सहने पड़े। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का न्याय सच्चा। अब सुनिए, उसका बोलने का अंदाज ऐसा होगा कि उसका लहजा कितना प्रभु की ओर से भरा हुआ और अभिषेक से पितर आत्मा के द्वारा दिया गया होगा। हालेलुया। सुनिए, उससे भरपूर, ज्यादा भरपूर था। एक एक शब्द जैसे वो तोल तोल कर बोलता गया। लगता है यह सब बाप बेटा रूह पाक के वसीले से ही उसके मुंह से शब्द निकलते थे। क्योंकि जब वो प्रार्थना करता था, जिसको हम आज पहले पढ़कर सुनाते हैं, गलातियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 3 से 5 तक। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी में अपने आप को हमारे पापी जो जिसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए दे दिया उसने, क्योंकि इससे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही गहरी बात है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। देखिए, उसने कितने प्यार से आप लोगों के लिए भी ये प्रार्थना की है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, और उसी की इच्छा के अनुसार, ताकि हम इस बुरे संसार से छुड़ाए जाएं। हालेलुया। देखा उसके वचन कितने अहमियत रखते हैं, कैसा अंदाज है उसका बोलने का, कैसी प्रार्थना वो बढ़िया से बढ़िया करता है। ऐसी प्रार्थना शायद ही किसी और प्रेरित ने या प्रभु के किसी चेले ने या दास ने की होगी। हालेलुया। हर बार आप देख लीजिए उसकी प्रार्थना अलग होती है। 13 अध्याय लिखे उसने, यानी कि 13 पत्रियां, 13 की 13 पत्रियां पढ़ लीजिए। 13 की 13 पत्रियों में उसका प्रार्थना करने का अंदाज, दुआ करने का अंदाज अलग है। क्यों? उसमें पितर आत्मा जी बाप बेटा की मर्जी से गहराई से काम करते थे। सुनिए, उसने कहा कि हमें परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की तरफ से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और तुम्हारे सबके पापों, गुनाहों, बुराइयों और हमारी हर तरह की रूढ़िवादी बातों के लिए अपने आप को दे दिया। आप जानते हैं कि जैसी ताड़ना यीशु ने सही है, वैसी संसार के किसी मनुष्य को नहीं मिली। बेशक पौलुस ने उससे ज़्यादा बैंतें खाई हैं, कोड़े खाए हैं, लेकिन पौलुस ने पहले लोगों को कोड़े और बैंतें लगवाए थे, लेकिन यीशु मसीह ने किसी को उंगली तक से छुआ नहीं था। सुनिए, वो कहता है हमारे प्रभु यीशु ने हमारे तुम्हारे सब के लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर भी
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें शांति मिले, क्योंकि उसने हमारे सब बुराइयों गुनाहों को हमसे दूर करने के लिए जो संसार में भरी हुई हैं हमारी सहायता की थी और सारा बोझ अपने ऊपर उठाया। हम पिता की इच्छा के मुताबिक संसार में शांति पाएं और हम इस युग की तरह हर बुराई से छुटकारा पाएं। हालेलुया। वो ही महिमा के योग्य है। इसी कारण यह सब लिखा गया है कि हम इस पापी संसार की हर तरह की बुराई और दुख में रहते हुए भी उसको स्मरण ना करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार शांति से रहते रहें। हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य युगान युग बना रहेगा। हालेलुया। आपने इस वचन को पढ़ा, अब देखिए वो परमेश्वर की हजूरी में क्या बात आपको समझाना चाहता है। इसके लिए हम फिर उसका नाम लेंगे, किसका? वो सूरज परमाने, वो इसका बहुत बहुत ज्यादा प्रचार करता है। वो गलातियों की पुस्तक के बारे में ऐसे बोलता है जैसे पौलुस भी बोलता था। हालेलुया। सुनिए, वो गलातियों की कलीसिया को समझाना चाहता है, यानी कि पौलुस की बात हम करते हैं कि अगर वो हमारे प्रभु मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु की हर कुर्बानी को भूल गए हैं, जिससे हमें और सबको मसीही अनुग्रह के द्वारा जीवन दिया गया था, जिसका अभी तक लहू सूखा नहीं है, बह रहा है, हमने उसको भूलकर संसार के नए रूढ़िवादी यीशु मसीह के प्रचार को क्यों अपना लिया? आप जानते हैं कि आजकल कलीसियाओं में एक सबसे ज्यादा बुरी बीमारी फैल रही, जानते हैं क्या है? अपनी महिमा के लिए, अपने प्रोपेगेंडा के लिए चंगियाई सभा करते हैं, जबकि उसमें चंगियाई केवल तब होती है जब यीशु मसीह की मर्जी और इच्छा हो। हालेलुया। अब जानते हैं कि पौलुस और पतरस जब सड़कों पर निकलते थे तो लोग क्या करते थे? उनकी छाया में बैठे इंतजार करते थे कब इनकी छाया पड़े और उनकी बीमारियां चली जाए। क्या वो लोग कहते थे पतरस और पौलुस कि आओ हमारी छाया में आओ, तुम चंगे हो जाओगे? उन्होंने कभी नहीं कहा। केवल उन्होंने उस लंगड़े को कहा था कि उठकर खड़ा हो जा, यीशु के नाम से तुझे हुक्म देते हैं। हालेलुया। अब सुनिए, वो कहता है कि अगर कोई ऐसा सुसमाचार जो यीशु के जीवन पर आधारित ना हो, संसार की ओर से हो, वो चाहे हम प्रचार करें या पौलुस करे या बेशक स्वर्ग का कोई दूत आकर क्यों ना प्रचार करे, जो यीशु के साथ संबंध नहीं रखता, कहते हैं कि वो श्रापित हो जाए। क्यों हो जाए? जबकि वचन में यीशु कहता है किसी को श्राप मत दो। लेकिन यहाँ वचन का सवाल है, जीवन का सवाल है, सृष्टि का सवाल है, परमेश्वर के प्रिय पुत्र की कुर्बानी का सवाल है। अगर कोई इस प्रचार को बिगाड़ देगा तो वो श्रापित होगा। ये पौलुस ने डंके की चोट पर कहा। हालेलुया। वो कहता है क्योंकि यही एक सच्चा सुसमाचार है, इसके अलावा कोई और सुसमाचार दिया ही नहीं गया, ना बनाया गया। ये बाप बेटा रूप पाक के वसीले से ही ये ऐसा सुसमाचार सुनाया है जो जीवन देता है, वो जीवन लेता नहीं है कभी। सुनिए, वो कहता है तुम्हें इन लोगों ने जो संसार में प्रचारक बने फिरते हैं, रूढ़िवादी हैं, इन्होंने क्या तुमको डरा धमकाकर ऐसा कहा है? तुमको घबरा दिया है कि यीशु मसीह नहीं आने का? मत डरो, उनके पीछे मत जाओ, क्योंकि असली और सच्चा सुसमाचार
केवल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बेशक पवित्र शास्त्र हजारों वर्ष पहले से लिखा गया है, लेकिन यीशु मसीह का जीवन जो सच्चाई और मार्ग और जीवन देता है, उसको बनाने के लिए बाप बेटा रूप पाक के वसीले से ही उसके प्रेरितों के द्वारा रचा गया है। उसमें कोई बात उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं कही, एक बिंदु तक नहीं अपनी मर्जी से लगाया। सुनिए, वो कहता है कि बिल्कुल ऐसे ही आज के युग में हर धर्म के मानने वाले अपने आगुओं के डर से मसीही लोगों को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं तुम्हारा यीशु झूठा है, तुम्हारा पवित्र शास्त्र झूठा है, गलत है। हम कहते हैं कहने दो, हम उनका मुंह नहीं पकड़ सकते। क्यों? हमने एक वचन पढ़ा हुआ है, वो कहता है आप यीशु के विरोध में, पुत्र के विरोध में कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारा हर गुनाह माफ हो जाएगा। लेकिन जो पवित्र शास्त्र अर्थात पवित्र आत्मा जी के विरोध में एक शब्द भी कहेगा, उसका कसूर कभी माफ नहीं किया जाएगा। स्वर्ग में भी उसके साथ न्याय किया जाएगा और वो सजा का हकदार होगा। सुनिए, इस पर हमारे पौलुस प्रेरित चेतावनी देते हैं, यदि कोई स्वर्गदूत या पौलुस खुद या कोई भी मसीही प्रचारक ऐसा सुसमाचार सुनाए जो यीशु के संबंध में नहीं है, तो कहते हैं वो श्रापित होगा। आजकल लोग केवल चंगियाई सभा करते हैं या तेल पानी बेचते हैं, उनके पास केवल परमेश्वर की पवित्र शास्त्र की पुस्तक होती है, उनको रटा हुआ है और वो लोगों को एक वचन सुना देते हैं कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, खोलोगे खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्या खोला जाएगा ये वो कभी नहीं बताते। वो कहते हैं ढूंढोगे तो पाओगे। क्या ढूंढेंगे? कुछ नहीं ढूंढेंगे। लोगों को वो ऐसे भरमा देते हैं कि पौलुस के मुख से निकले वचन के कारण वो श्रापित हो जाते हैं। इसीलिए वो प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा चुना गया है, वो कहता है इस प्रचार यानी कि सुसमाचार के अलावा इस सृष्टि में कोई और सुसमाचार नहीं है जो यीशु के विरोध में बात करे या यीशु को बुरा कहे, लेकिन ये सुसमाचार जीवन देता है। हालेलुया। सुनिए, किसी ने भी ऐसा प्रचार नहीं करना जो रूढ़िवादी बातों से भरा हुआ हो, संसारिक बातों से भरा हुआ हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का सुसमाचार सच्चा है और ज्ञान से भरा हुआ है, जीवन से भरा हुआ है। इसीलिए पौलुस कहता है कि केवल इसी का प्रचार करो, इसके अलावा किसी पर विश्वास मत करो, केवल परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। अब सुनिए इस वचन को, गलातियों के पुस्तक पहला अध्याय उसकी 6 से 9 आयत तक। मुझे आश्चर्य होता है जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उसने तुम्हें इसको तुमने इतनी जल्दी फिर कर और जो दूसरे प्रकार का सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु ये दूसरा सुसमाचार है नहीं। पर बात ये है कि कितने ऐसे हैं जो मुझे घबरा देते और तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम ये स्वर्ग से कोई दूत भी आकर सुसमाचार उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है
जे कोई यदि- और सुसमाचार जो कोई सुसमाचार सुनाता है तो शापित है। पौलुस ने कितने डंके की चोट से कहा है कि परमेश्वर के इस सुसमाचार के अलावा कोई और सुसमाचार, चाहे पौलुस क्यों खुद क्यों ना हो, स्वर्गदूत क्यों ना हो, अगर सुनाए तो वो श्रापित हो जाए। हालेलुया। अब इस बात को आप जान लीजिए कि ये सुसमाचार आपके लिए राज, सच्चाई और जीवन है। इसी को अपनाइए और परमेश्वर के अनुग्रह और शांति के हिस्सेदार हो जाइए, जिसको पौलुस ने आपके लिए परमेश्वर से मांगा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह की।